हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं। अब देखो बेटा, भूगोल में हम लोग लगभग 4 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। मैं आपको बताऊं बेटा कि हम लोग जो क्लास को लेते हैं उसमें जो चैप्टर हम लोग उठाते हैं उस चैप्टर को हम लोग एक बार में पूरा करते हैं वन शॉट में। ठीक है बेटा। अब वन शॉट में पूरा करने का मतलब ये है बेटा कि हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी काफी ज्यादा इसमें से एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं, क्योंकि बेटा ये सारे क्या है बेटा, जियोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। अब जियोग्राफी कहीं ना कहीं जीके से आपकी रिलेटेड होती है। ठीक है। अब भैया मान लीजिए कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी पूरी पढ़ चुके हैं विद सिलेबस, विद चैप्टर वाइज, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो आपका जियोग्राफी हो। ठीक है बेटा। साथ में हम लोग जो है वो 10th का साइंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, 10th का इंग्लिश भी पढ़ते हैं बेटा, हम लोग सोशल भी पढ़ते हैं साथ में। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा एंड तक। ठीक है। देखो बेटा, हम लोग क्या प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ चुके थे, जो 10th के बच्चे ना उनको भी आते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, सोशल में बेटा। आज हम उसी के आगे बेटा चैप्टर जो है 2 इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में। देखो अब बेटा समझना, द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को लेकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी क्वेश्चन को लेकर पढ़ना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उसके पहले आप लोग जो लेसन का नाम है ना उसको समझा करो आप लोग कि लेसन बोलता क्या है। थोड़ा द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है कि जो वस्तु हमको प्राथमिक क्रियाकलाप में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधे तौर पर मिली थी, ठीक है, उनको हम लोग तैयार करते हैं सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। मतलब ये जो द्वितीय क्रियाकलाप है ना बेटा, ये प्राथमिक जो है ना मतलब आधारभूत उद्योगों पर आधारित होता है। मतलब जो आधारभूत उद्योग होते हैं ना बेटा, वो कच्चा माल तैयार करके इनको देते हैं। ठीक है, तब जाके ये वस्तु को जो है वो ये तैयार करते हैं पूरी मात्रा में और तृतीय क्रियाकलाप में भेजते हैं। मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस चलता है। इससे 4 पूरे क्रियाकलाप होते हैं। अब बेटा आज का हमारा पहला क्या बोल रहा है कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है। समझिएगा बेटा, द्वितीय क्रियाकलाप होता है क्या आपका। तो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या है, प्राथमिक उत्पादकों का प्रसंस्करण मतलब नवीनीकरण करके उनको नई उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं की संरचना की जाती है। मतलब जो कच्चा माल आपने तैयार करा था कुछ मात्रा में, मतलब 10% जो आपने कच्चा माल तैयार करा है उसको बाकी की प्रोसेस के लिए आप, ठीक है, उसका प्रसंस्करण करने के लिए आप क्या करेंगे भैया, उसको कि उसको आप लोग द्वितीय क्रियाकलाप में भेजेंगे। ठीक है। अब यह द्वितीय क्रियाकलाप क्या करेगा, उसको कुछ मात्रा में और तैयार करके तृतीय क्रियाकलाप में भेजेगा। ठीक है, आप पहला समझ में कि द्वितीय क्रियाकलाप होता क्या है बेटा। अब समझना बेटा कि उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की जानी चाहिए। देखो मान लीजिए मैं भी हो गया, अब मान लीजिए मुझे कोई फैक्ट्री स्थापित करनी है। मान लीजिए मुझे पेन है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड का जो पेन है इसको मेरे को मान लो तैयार करना है। ठीक है, तो इसको तैयार करने के लिए मैं उसी स्थान पर फैक्ट्री लगाऊंगा जहां पे ये बिक सकेगा। मैं उस स्थान पर फैक्ट्री लगाऊंगा जहां पे ये नहीं बिकेगा तो इसको कोई वर्चस्व नहीं है, मतलब इसको मुझसे कोई बेनिफिट मेरे को इससे जो हासिल नहीं होना है। ठीक है, पर मैं इसको जहां पे इसकी आवश्यकता है वहां पर अगर मैं इसको स्थापित कर रहा हूं इसकी फैक्ट्री, तो वहां पे मेरे को बेनिफिट अधिक मात्रा में मिलेगा। मतलब मेरी जो लागत, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जो पैसा लगा रहा हूं, उस पैसे का मेरे को वापस रिटर्न मिलेगा। तो हमेशा उद्योग वहां पे स्थापित होते हैं बेटा जहां पर लागत कम होती है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, मतलब लाभ अधिक होता है। ठीक है बेटा। अब समझना क्या बोल रहा है, उद्योग स्थापना अपनी लागत घटाकर, मतलब कोई भी उद्योग होगा ना वो जो वस्तु तैयार कर रहा है उस लागत को घटाकर, ठीक है, लाभ को बढ़ाता है। मतलब कोई भी उद्योग अगर हो गया तो जो पैसा लगा रहा है उसको घटाकर जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश वो करता है। ठीक है, उत्पादन लागत कम करना, ठीक है, मतलब जो उत्पादन लागत है ना उसको कम करता है कोई भी उपभोग करता है या फिर उपभोक्ता। ठीक है। अब देखो बेटा अगला क्या है कि रासायनिक उद्योग क्या होते हैं। अब सुनो बेटा, रासायनिक उद्योग क्या होते हैं हम लोग के। रासायनिक उद्योग जो होते हैं ना प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों पर आधारित होते हैं। प्राकृतिक रूप से कैसे भैया, हमको खजानों से जो खनिज मिलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक गैस मिलती है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन मिलते हैं। तो बेटा ये सब क्या प्राकृतिक चीजें, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, इनको हम लोग बोलेंगे कि रासायनिक उद्योग, इनको हम लोग बोलने वाले हैं। ठीक है बेटा, रासायनिक उद्योग क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया पूरा। अब देखो बेटा अगला क्या है, आधारभूत उद्योग क्या होते हैं। देखो बेटा मैंने आपको जो हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था बेटा कि आधारभूत उद्योग क्या होता है। आधारभूत उद्योग जो होता है बेटा वो कच्चे माल को तैयार करता है। क्या करता है, वो कच्चे माल को तैयार करता है और द्वितीय क्रियाकलाप को भेजता है। कौन, आधारभूत उद्योग। समझना आप, आधारभूत उद्योग क्या करता है, वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। मतलब ये आधारभूत उद्योग जो होता है ना बेटा कच्चे माल को तैयार करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग बोलते हैं इसको। मतलब कच्चा माल तैयार करना मतलब क्या कि भाई जहां से भी इसको प्राप्त हो रही वस्तु उसको तैयार करके द्वितीय क्रियाकलाप में इसको भेजेगा। मतलब बड़ी जो है बड़े पैमाने की जो मशीनरी है उनको ये देगा, इसलिए इसको हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा अगला क्या है, कुटीर उद्योग की समस्या क्या होती है। देखो बेटा कुटीर उद्योग मतलब क्या होते हैं, सुनना, जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। ठीक है,
अब कुटीर उद्योग में क्या होता है बेटा कि उन लोगों को ना कच्चा माल मतलब जो वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो वस्तु उनको चाहिए कच्चे माल के रूप में, जैसे मान लो चूड़ी बनाने वाला हो गया, कौन हो गया, एक चूड़ी बनाने वाला। अब उसको कच्चे माल तैयार करने के लिए ना भैया कच्चा माल चाहिए उसको, ना चूड़ी पूरी बनाने के लिए उसको जो है वो कच्चे माल की आवश्यकता लगती है। ठीक है, जब तक उसको लाख की चूड़ी बनाने के लिए कच्चे मात्रा में लाख नहीं मिलेगा ना, तब तक वो चूड़ी का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखना बेटा क्या है, कच्चे माल का अभाव हो गया, फिर पूंजी का अभाव मतलब पैसे पर्याप्त मात्रा में उनके पास नहीं होता क्योंकि वो छोटे उद्योगपति होते हैं। ठीक है, फिर क्या है बेटा, सुनो, विक्रय सुविधा का अभाव मतलब उनकी जो वस्तु तैयार होती है ना उसको बाजार में प्रॉपर मात्रा में सही मात्रा में भेज नहीं पाते, लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं बेटा वो। ठीक है, फिर क्या है, अच्छे औजारों का अभाव मतलब उनके पास जो है ना तकनीकी तो होती है काम करने की, पर काम करने की तकनीक के साथ में क्या उनका जो मशीनरी होनी चाहिए, जो औजार होने चाहिए प्रॉपर मात्रा में, वो उनके पास नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं आपके। तो कृषि आधारित उद्योग आपको सीधी सी बात है, कृषि आधारित मतलब को बताइए पूरे कृषि पर ही आधारित होंगे। तो पहला क्या है, धान में दाल उद्योग हो गया भैया आपका। ठीक है, पहला हम लोगों का, दूसरा हम लोगों का गेहूं और अनाज पीसना। ठीक है, ये भी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, फिर हम लोगों का है बेटा देखो, फिर है मधुमक्खी पालना। अब भैया मधुमक्खी का पालन भी करना भी किसमें आता है भैया, ये भी हम लोग कृषि के अंतर्गत आता है क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप है, और कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है, याद रखना कभी भी आप। ठीक है, फिर क्या है बेटा, खांडसारी उद्योग हो गया, तंबाकू बनाना, दुग्ध उत्पादन, ये दुग्ध व्यवसाय हो गया। ठीक है, अब ये सारे क्या हम लोगों के जो है कृषि आधारित उद्योग हम लोगों के होते हैं। ठीक है बेटा, अब उसके बाद अगला क्या बेटा, कुटीर उद्योग क्या होते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा भैया कुटीर उद्योग की समस्या, और कुटीर उद्योग होते क्या है समझना। तो बेटा तो कुटीर उद्योग क्या है, इसमें अधिकांश कार्य स्वयं या परिवार के सदस्यों की सहायता से किया जाता है। मतलब मान लीजिए भैया कि मेरे घर में भैया मान लीजिए एक बिस्किट बनाने की छोटी सी फैक्ट्री है, ये टोस्ट बनाने की छोटी फैक्ट्री है, तो मैं पहले कोई भी काम स्थापित कर रहा हूं तो उसमें खुद का परिवार खुद संलग्न रहूंगा, मतलब काम करूंगा। ठीक है, उसके बाद उसको धीरे धीरे बड़ा करूंगा। ठीक है, तो बेटा कुटीर उद्योग क्या होते हैं, कुटीर उद्योग में या तो खुद परिवार के या परिवार के कुछ सदस्यों के लोग उसमें जो है वो उसमें लगे हुए होते हैं, मतलब कि संलग्न होते हैं। चलो ठीक है सर, अब बेटा अगला क्या बोला, लघु उद्योग। लघु उद्योग इसमें क्या है, ये कुटीर से थोड़ा सा बड़ा होता है, कुटीर यहाँ है तो लघु यहाँ है हम लोगों का। ठीक है समझना। अब लघु उद्योग क्या है, इसमें अधिकांश कार्य ऊर्जा से चलने वाली मशीनों से होता है, मतलब इसमें परिवार के सदस्य लगे होते हैं, साथ साथ में कुछ बड़ी मशीनें भी होती है नॉर्मल एवरेज की। ठीक है, ज्यादा बड़ी भी नहीं, वो बृहत पैमाने पे आएगा, परंतु कुछ छोटी मशीन इसमें होती है बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब बेटा अगला है कि उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। अब देखो बेटा उद्योग का वर्गीकरण हम लोग किस पे करेंगे, आकार के आधार पर। पहला क्या है कि उद्योग का वर्गीकरण होता है आकार के आधार पर, छोटा बड़ा। ठीक है, कुटीर हो गया, लघु हो गया। ठीक है बेटा, फिर हम लोगों का दीर्घ हो गया, उससे बड़ा हो गया। ठीक है बेटा, फिर अगला क्या है, पहला क्या है बेटा, आकार के आधार पर हो गया हम लोगों का। दूसरा है बेटा उत्पादन के आधार पर, कितना उसमें उत्पादन हो रहा है। तीसरा उसमें होगा कच्चे माल के आधार पर, कच्चा माल कम है ज्यादा है उसके पास। ठीक है, तो बेटा ये सारे सब क्या है बेटा, पूरा द्वितीय क्रियाकलाप हमारा खत्म हो रहा है। हाँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे बेटा अच्छे से, ताकि आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट लोगे ना तो आपको अच्छे से नोट्स बना पाओगे पूरे चैप्टर वाइज, और अच्छे से आप पढ़ पाओगे बेटा। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा बेटा। क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग चैनल को पहले से सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।